तहरीर नताशा। बहुत ज़माना पहले इंसानों की दुनिया से बहुत दूर बादलों के ऊपर और सितारों के दरमियान एक जगह थी जिसे क्रिस्टल किंगडम कहा जाता था। ये किंगडम किसी आम जगह जैसी नहीं थी। यहाँ की ज़मीन हमेशा हरी भरी रहती थी, घास पर चमकती हुई ओस होती थी और दरख्तों पर लगे हुए क्रिस्टल्स सूरज की रोशनी में रंग बिखेरते थे। नीले और सब्ज रंग के झरने पहाड़ों से बहते थे और उनकी आवाज़ दिल को सुकून देती थी। क्रिस्टल किंगडम के बीचों बीच एक शानदार क्रिस्टल पैलेस था। ये महल शीशे की तरह शफ्फाफ था, लेकिन बहुत मजबूत। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती तो ये नीली, सुनहरी और गुलाबी रोशनी में चमक उठता। इसी महल में रहती थीं 3 परी बहनें, जिन्हें पूरी किंगडम प्रिंसेसेस ऑफ द क्रिस्टल किंगडम के नाम से जानती थीं। तीनों परियां देखने में लगभग 24 साल की लगती थी। उनके चेहरों पर नरमी, आंखों में गहरा एहसास और चाल में शानदार अदा होती थी। उनका लिबास पाकिस्तानी फेरी स्टाइल का होता था। लंबे फ्लोई फ्रॉक्स, बारीक कढ़ाई, हल्के दुपट्टे जो हवा में लहराते रहते और नाजुक जेवर जो हल्की सी हरकत पर चमक उठते। सबसे बड़ी बहन का नाम था प्रिंसेस नूर। उसकी आंखें सुनहरी रंग की थीं, बिल्कुल सुबह की पहली धूप जैसी। उसके बाल गहरे भूरे थे, जिनमें छोटे छोटे क्रिस्टल बीड्स लगे रहते। उसके पर सोने की रोशनी की तरह चमकते थे। प्रिंसेस नूर आइवरी और गोल्डन रंग का खूबसूरत पाकिस्तानी फेरी ड्रेस पहनती थीं। वो बहुत शांत, समझदार और जिम्मेदार थीं। उसके पास लाइट मैजिक था। जहां नूर जाती, वहां अंधेरा खुद ब खुद खत्म हो जाता। बीच वाली बहन थी प्रिंसेस नताशा। उसकी आंखें गहरे सब्ज रंग की थीं, जैसे घना जंगल। उसके लंबे काले बाल रात की तरह चमकते थे। उसके पर नीले और सब्ज रंग में चमक रहे होते। प्रिंसेस नताशा टर्क्वाइज और सी ग्रीन रंग का लिबास पहनती थी, जिस पर सिल्वर एम्ब्रॉयडरी होती थी। उसकी ताकत थी आवाज का जादू। उसकी आवाज दुख को सुकून में बदल देती, टूटे हुए दिलों को जोड़ देती और सोया हुआ जादू जगा देती। सबसे छोटी बहन थी प्रिंसेस आयरा। उसकी आंखें भूरी और बहुत नर्म थी और चेहरे पर हमेशा हल्की सी मुस्कुराहट रहती। उसके पर गुलाबी और लैवेंडर रंग में चमकते थे। आयरा सॉफ्ट पिंक और लैवेंडर रंग का फेरी ड्रेस पहनती थी, जिस पर फूलों की कढ़ाई होती थी। उसकी ताकत थी दिल का जादू। वो दूसरों के जज्बात महसूस कर सकती थी। उसका प्यार और रहम सबसे ताकतवर जादू था। क्रिस्टल किंगडम के अंदर तीनों बहनों के अलग अलग कमरे थे। नूर का कमरा रोशनी से भरा होता, नताशा का कमरा म्यूजिक और सुरों से, और आयरा का कमरा फूलों और नर्म रोशनी से। रात को पूरा महल चमक उठता और सामने वाली क्रिस्टल झील में उसकी रोशनी आसमान तक पहुंचती। एक रात अचानक सब कुछ बदलने लगा। क्रिस्टल्स की चमक धीमी होने लगी, फूल झुकने लगे, हवा ठंडी और खामोश हो गई। महल के बीच रखा हुआ हार्ट क्रिस्टल, जो पूरी किंगडम का सोर्स था, धीरे धीरे टूटने लगा। पूरी किंगडम में खौफ फैल गया। तब एक कदीम दरख्त जो सदियों से वहां खड़ा था, धीमी आवाज में बोला, जब तक लाइट, वॉइस और हार्ट एक साथ रहेंगे, क्रिस्टल किंगडम महफूज रहेगी। अगर तुम अलग हो गए तो ये जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तीनों बहनें समझ गईं कि ये सिर्फ जादू का मसला नहीं, बल्कि उनके इत्तेहाद का इम्तिहान है। वो एक लंबी और मुश्किल जर्नी पर निकल पड़ी। गहरे जंगल, सियाह साए और खामोश रास्ते उनका इंतजार कर रहे थे। नूर ने अपनी रोशनी से रास्ता दिखाया, नताशा ने गाना गाकर खौफ को कम किया, आयरा ने अपने प्यार से टूटे हुए जादू को संभाला। कई मर्तबा उन्हें लगा कि वो हार जाएंगी, लेकिन तीनों ने एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ा। आखिरकार वो क्रिस्टल तक पहुंच गईं। अंधेरा उन्हें अलग करना चाहता था, लेकिन तीनों ने मजबूती से एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। नूर की रोशनी फैल गई, नताशा की आवाज़ फिजा में गूंज उठी, आयरा का प्यार हार्ट क्रिस्टल में उतर गया। हार्ट क्रिस्टल ठीक हो गया। पूरी क्रिस्टल किंगडम फिर से जिंदा हो गई। पहले से ज्यादा हरी, पहले से ज्यादा रोशन, पहले से ज्यादा खूबसूरत। तीनों बहनें सिर्फ प्रिंसेसेस नहीं रहीं, बल्कि क्रिस्टल किंगडम की गार्डियंस बन गईं। और तब से जब भी कोई मुश्किल आई, 3 दिल एक साथ धड़के।
कहानी खत्म हुई। ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।